एक महात्मा गंगा स्नान करने के लिए गए। दक्षिण में रामेश्वर तीर्थ के पास वो महात्मा रहते थे और गंगा स्नान के लिए चले गए। ध्यान से सुनना, जो ये कहते हैं ना कि गंगा में स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं, कहाँ गंगा है? गंगा आपके घर में भी है, गंगा आपके गांव में भी है। और कौन सी गंगा माँ और कौन सी गंगा माँ में स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। महात्मा रामेश्वर तीर्थ से गंगा में स्नान करने गए और सायंकाल का समय था। जैसे ही महात्मा गंगा में प्रवेश किया तो वहां लोग यही कह रहे थे, हे गंगा मैया, मैंने इतने पाप किए हैं, एक गोता लगा लेता हूँ, मेरे पाप दूर कर देना। बोलना पड़ेगा। अब महात्मा ने जैसे ही वस्त्र उतारे और ये बात सुनी तो महात्मा ने दोबारा वस्त्र पहन लिए। क्यों? क्योंकि महात्मा ने सोचा इतने सारे लोग इस गंगा में स्नान करते हैं और ये अपने पाप छोड़ के जाते हैं, और कहीं मैं डुबकी लगाऊं और इनके पाप मेरे पीछे पड़ गए तो इसलिए मैं स्नान नहीं करूंगा। महात्मा वस्त्र पहन के किनारे पर आ गया। बोलना पड़ेगा। जब मन में जो भाव आ जाए, मैंने कहा ना, तनिक भी शंका संदेह अगर आ गया तो बात नहीं बनेगी। अब उसके मन में संदेह आ गया तो महात्मा ने स्नान करना कैंसिल कर दिया और बैठ गया। और मन में एक विचार आया कि हे गंगा मैया, ये इतने लोग तेरे अंदर पाप छोड़ के जाते हैं तो तेरी क्या हालत हो गई होगी। जब ऐसी प्रार्थना की, ऐसा भाव उसके मन में आया तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जब हम किसी के लिए निस्वार्थ भाव से सोचे और एक अच्छी प्रार्थना हमारे हृदय से प्रकट हो उसकी कामना के लिए, उसके सुख के लिए, तो गंगा माँ प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया कहती है, महात्मा जी आप परेशान मत होइए, आप चिंता मत कीजिए, आप रोइए मत। मैं गंगा मैया सदा से पवित्र थी, हूँ और रहूंगी। महात्मा कहते हैं, माँ ये कैसे हो सकता है? अभी अभी ये सब लोग आपके अंदर स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते ये सब बोल रहे थे कि मैया मैंने स्नान किया, मेरे जितने पाप है मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। इतने सारे पाप लोग आपके अंदर छोड़ के जाते हैं तो आप पवित्र कैसे हो सकती हो? तो गंगा मैया कहती है, महात्मा जी मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। उसने कहा, मैं पवित्र थी, पवित्र हूँ और पवित्र रहूंगी। कैसे? मैया कहती है, लोग आते हैं मेरे अंदर स्नान करते हैं और स्नान करके अपने पाप छोड़ते हैं, वस्त्र धारण करते हैं और पास की दुकानों से कुछ डिब्बा या कुछ बर्तन लेकर जैसे ही जल भर के लेके जाते हैं तो वो अपने पाप साथ ले जाते हैं। मैं जैसी थी वैसी ही हूँ। ये अपने ही पाप छोड़ते हैं और बर्तनों में अपने ही पाप भर के लेके जाते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? तो महात्मा जी कहते, नहीं नहीं मैया, इस बात को मैं कैसे मानूं? वेद पुराण शास्त्र कहते हैं कि कोई भी कर्म गंगा जल के बगैर अधूरा होता है। अगर ये गंगा जल लेके जाते हैं तो इनके घर में जो भी कर्म होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, कुछ भी कर्म होता है आध्यात्मिक, तो गंगा जल की आवश्यकता होती है। मैया कहती है, मैं वेद पुराणों को झूठा नहीं कह सकती, लेकिन नारद पुराण, ब्रह्म पुराण, इनमें देखिए, अगर आप पूजा पाठ करते हो तो आपको गंगा जल की बजाय किस जल का उपयोग करना चाहिए? बोलना पड़ेगा। उसने कहा, माँ किस जल का उपयोग करना चाहिए? तो गंगा मैया कहती है कि मैं साक्षात गौ माता के गोमूत्र में निवास करती हूँ। ये ब्रह्म पुराण, नारद पुराण में ये बात लिखी हुई है कि जिस गांव में, जिस घर में गाय माँ हो और जो भी व्यक्ति अपने घर में पूजा पाठ कोई भी कर्म करवाए तो सबसे पहले एक जल का लोटा ले, उस जल के लोटे को गाय माँ के गोबर के बबूत से अच्छी तरह साफ करे। क्या बोलना पड़ेगा? और उसमें 10, 15, 20 बूंदे गाय माँ के गोमूत्र की डाले। गृहस्थी को
और गृहस्थ जीवन में जो पूजा पाठ हो, शास्त्रों में लिखा गया है कि उसे गाय माँ के गोमूत्र का उपयोग करना चाहिए। गंगा जल वास्तव में वो गोमूत्र ही पूजा पाठ के योग्य होता है। क्या बोलना पड़ेगा? कहाँ से गंगा आई, किस भाव से तुम जाते हो, कहाँ गंगा रहती है, कैसे गंगा जल का उपयोग किया जाता है, ये सब हमने आपको बता दिया। अब मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी, लेकिन एक बार बोल दीजिए, जोर से बोल दीजिए, हाथ उठाकर बोल दीजिए, प्यार से बोल दीजिए। 60,000 सगर के पुत्रों ने भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर सगर के पुत्रों को मुक्त